बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से पारा भी लुढ़क गया है। तो देखिए, बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज भी कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि बिलासपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। रायगढ़ में के मांड नदी में तेज बहाव में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, तो केलो नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते डैम के 4 गेट खोलने पड़ी। रायपुर में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। बिलासपुर में खुटाघाट डैम लबालब है। अंबिकापुर और जांजगीर चांपा की बात करें तो पुलियों में पानी चढ़ने से कई गांवों का संपर्क यहां टूट गया है। दुर्ग और सूरजपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। नदी नाले उफान पर है। कई रास्तों पर आवागमन ठप हो गया है और बारिश के बीच जहां किसानों को राहत मिली, तो वहीं आम लोगों के लिए यह मानसून बड़ी मुसीबत बन गया है। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में मानसून लगातार मानसून का दौर जारी है और किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आया तो आम लोगों के लिए आफत बन गया है। पुलिया उफान पर है। आवागमन कई जगहों पर बाधित है। और वहीं बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। रायपुर की एक कुछ कॉलोनियां हैं जहां जल भराव की स्थिति है। बीएसयूपी कॉलोनी, पुरानी बस्ती पे जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों पर पानी भरा है, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई घरों तक ये पानी पहुंच चुका है। घरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। नालों के जाम होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिली। निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर यहां जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। और वहीं राजधानी रायपुर में बाल-बाल एक मासूम की जान बची है। न्यूज़ 18 के कैमरे में ये हादसे की तस्वीर कैद हुई है। खुले मैनहोल में ये बच्चा गिर गया था और मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते बच्चे की जान बचाई। पानी भरने की वजह से मेनहोल दिखाई ही नहीं दे रहा था और वहां बच्चा जा गिरा। हालांकि आसपास लोग मौजूद थे, सतर्कता दिखाई, तुरंत बच्चे को बाहर निकाला। पानी भरे होने की वजह से यहाँ मेनहोल दिख ही नहीं रहा है और वहां पर पास में छोटा सा बच्चा था जो वहां चल रहा था। अचानक मेनहोल में गिरा। समय रहते लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला और एक बड़ा हादसा इससे टला है। यूपी कॉलोनी में खड़े हुए हैं, जहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की स्थिति है। यहाँ जल भराव की स्थिति ये है कि घरों तक भी सीधे पानी पहुंच जाता है। कुछ लोग हैं जिनसे ही बात करेंगे हम। ये जल भराव की स्थिति कब से है? ये जब से बारिश चालू हुआ है। जब से बारिश पहले भी अगर जैसे कुछ होता है, जैसे पानी जैसे ड्रेन वाले जो हैं पानी, उसके वजह से भी पानी में पूरा लबालब हो जाता है, भर जाता है। कितना पानी भर जाता है? ये इतना पानी भर जाता है, इस लेवल तक पानी चढ़ रहा है। तो ये जल आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। गटर में अभी बच्चा गिर गया था और यहाँ पर हम जो है कैमरामैन से जूम करने के लिए कहेंगे कि ये गटर है, काफी गहरा है और जल भराव की स्थिति की वजह से बच्चा अभी जो है वो गिरते गिरते बचा है। दीदी, कब से आप यहाँ पे रहते हैं और जल भराव की स्थिति के चलते समस्या क्या हो जाती है? समस्या है ना, बहुत पानी खाए, लोगोली का खाए, सबके है, गिर जाते हैं। देखते हैं तो निकालते हैं, नहीं देखते तो गिर जाएगा। क्यों इस तरीके से जल भराव की स्थिति क्यों आ रही है? पानी गिरा है तो तैयार है, पूरा ढुल रहा है। पानी गिर जाते हैं, निकासी का सही जो है साधन नहीं है यहाँ पर। सर अभी एक्चुअल में क्या है, काफ़ी तकरीबन हमने गवर्नमेंट में भी अप्रूवल किया था, नगर निगम में भी जाके बोला गया था, लेकिन इसी आज तक के मतलब फ़ोन लगाते हैं, नगर निगम से फ़ोन लगाते हैं, कंसल्ट करते हैं हम लोगों से कि मतलब ये है कि नहीं हो रहा है, कि कर्मचारी आ रहे हैं कि नहीं। बस खाली फ़ोन लगाते हैं, बस खाली बातें करते हैं, बाकी चीज़ों कुछ नहीं करते। और वही कांग्रेस नेता रामगोपाल, तो बारिश तो सिर्फ आसमान से बरसी, लेकिन बिलासपुर आखिर कैसे डूबा?
जवाब बारिश में नहीं बल्कि शहर की बदली हुई जियोग्राफी में छुपा है। जहां कभी नहरें, तालाब और चौड़े नाले पानी का रास्ता थे, वहां आज कॉलोनियां खड़ी है। 70 वार्डों की भौगोलिक तस्वीर बदल चुकी है और उसी का नतीजा है कि हर बारिश में घर, सड़कें और खेत पानी में समा जाते हैं। अब नगर निगम ऐसे कॉलोनाइजर्स और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए। बिलासपुर की जियोग्राफी बीते कुछ सालों में तेजी से बदली है। शहर के 70 वार्डों में जहां प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते थे, वहां अब कॉलोनियां और अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है। नाले सिकुड़ गए हैं, कई जगह पाट दिए गए और पानी का बहाव रुक गया। नतीजा कोनी, बिजौर, देवरी खुर्द, दोमुहानी, खमतराई समेत कई इलाके हर बारिश में जलमग्न हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है तो दूसरी ओर आसपास के किसानों को खेतों में खड़ी फसल भी डूबकर बर्बाद हो रही है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ बारिश नहीं बल्कि गलत प्लानिंग की मार है। जो मेरे पीछे भीड़ आपको दिख रहा है, पूरे किसानों का भीड़ है और ग्राम पंचायत सेंद्री से हम लोग आए हुए हैं। अभी करीब 5-6 दिन पहले जो बारिश हुई है उसका पूरा जल भराव, जहाँ पर उस तालानार खार का नाम है, जहाँ पर करीब 3 से 4 से 5 गांव का पानी का निकासी है तालानार से। तालानार के आगे जितने भी बिल्डर अभी कॉलोनी का विकसित किए हैं, वहाँ पर पूरा जो नाला था हमारा करीब 20 से 25 फीट का नाला दबा दिया गया है। निकासी की व्यवस्था बनाया है, लेकिन बहुत छोटा। हमारा पानी निकासी का जो नाली है 20 से 25 फीट था पहले, अभी वर्तमान उन लोग 4 से 5 फीट कर दिए हैं। और बाहर से बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ के कॉलोनी काट रहे हैं और अपने ज़मीन को बचाने के चक्कर में सरकारी ज़मीनों को उन लोग सरकारी ज़मीन में अपना कब्जा कर रहे हैं, जिससे हमारा नाला। लगातार सामने आ रही समस्याओं के बाद अब नगर निगम ने भी ये माना है कि जल भराव के पीछे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग बड़ी वजह है। निगम ऐसे कॉलोनाइजरों का सर्वे कर रहा है जिन्होंने जल निकासी के रास्तों को प्रभावित किया गया है। जहां नियमों का उल्लंघन मिला वहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम का दावा है कि भविष्य में जल भराव रोकने के लिए स्थायी समाधान पर भी काम किया जाएगा। जगहों पे जो अवैध कॉलोनियां बसी है, जहां पहले नेचुरल नाला हुआ करता था, नेचुरल फ्लो होता था, एक पानी का जो नेचुरल फ्लो होता है, बहाव होता है, तो कुछ अवैध प्लाटिंग के कारण अवैध कॉलोनियां बस गई है, तो कॉलोनियों से पानी निकासी नहीं होता है, तो ऐसी जगहों में जल भराव की स्थिति ज़्यादा हुई थी। तो इस हमको ये देखना है कि उन कॉलोनियों में जल भराव स्थिति ना हो, तो अवैध प्लाटिंग को हमको पहले हटाना पड़ेगा उनको। शहर की बदली हुई जियोग्राफी ने आज बिलासपुर को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां बारिश आपदा बनती जा रही है। सवाल सिर्फ इस मॉनसून का नहीं बल्कि आने वाले हर मॉनसून का है। अगर पानी के प्राकृतिक रास्ते वापस नहीं मिले और अवैध प्लॉटिंग पर सख्ती नहीं हुई तो डूबेंगे सिर्फ वार्ड नहीं बल्कि हर साल लोगों के सपने और किसानों की फसलें भी। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और रायपुर से बड़ी खबर है।